Good morning students, hope everyone is doing well. So here we continue with our real numbers chapter. आज हम irrational numbers की सेकंड वीडियो करने वाले हैं जहाँ पे आज हम देखेंगे proof by contradiction, यानी कि हम अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये जो क्वेश्चन है proof that root 2 is irrational, चाहे वो यहाँ पे root 2 है, it can be root 3, it can be root 5, it can be root 7. This is very important in your long questions. That is आपको ये क्वेश्चन या फिर इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंट्स देखेंगे, आइदर क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक या फिर ये सब टॉपिक यहाँ से 100% आपके पेपर में रहेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द बोर्ड्स, तो इसके बिना आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं होगा. ओके, दिस इज माय गारंटी एंड दैट्स ट्रू इन अ लॉन्ग क्वेश्चन. फाइन. सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान से इसको सुने, समझे और इसको प्रैक्टिस करें. आप जितना प्रैक्टिस करोगे इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? एंड डू यू रिमेंबर इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन 3 सब टॉपिक्स जहाँ पे मैंने आपको रेशनल नंबर्स बताए. व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, राइट? याद है ना? And then I have also shown you a theorem 1.6 जहाँ पे मैंने बताया कि if p is a prime number, p अगर कोई प्राइम नंबर है, if p divides a square, अगर p a square को डिवाइड करता है तो then p also divides a. p एक नंबर है, अगर ये p स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, सो ये p को भी डिवाइड p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा. आई हैव शोन यू विद द नंबर्स. ओके, एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया है. एंड रिमेंबर कि आपको इसका कोई प्रूफ नहीं करना है, आपको जस्ट ये थ्योरम का रिजल्ट यूज करना है. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड यू रिमेंबर आई ऑल्सो हैव शोन यू व्हाट आर को-प्राइम नंबर्स. वैसे तो को-प्राइम नंबर्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ा है, 8th ऑनवर्ड्स यू रिमेंबर इट. तो को-प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? अ पेयर ऑफ नंबर्स, नॉट नेसेसरी 2, 3, एनी पेयर ऑफ नंबर्स विच आई हैव शोन ओके मच इन डिटेल. ओके, याद अगर आपको है तो याद करो उसको, नहीं तो एक बार फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ कि अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है. इफ यू लुक एट दिस नंबर्स 2 and 3 मैंने यहाँ पे जो लिया है, सो ये देखिए 2 के ये फैक्टर्स हो गए और 3 के ये फैक्टर्स हो गए. कैन यू सी आर देयर एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1? 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है यहाँ पे नहीं है. ओके, देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, so these numbers are said to be co-primes. ओके, सो मेरा इंटेंशन ये है कि आप पिछली वीडियो को अच्छे से समझे सो दैट ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी. आई मीन आज हम जो देखने वाले हैं, सो बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में कैसे भी आने वाला है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस प्रीरिक्विजिट्स समझना बहुत ज़रूरी है. चलो लेट्स स्टार्ट. और मैंने जैसे को बताया कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, दैट इज प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, व्हाट इज प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन? ये एक टेक्निक है, ठीक है. जब रेगुलर हमको कोई चीज़ प्रूफ करना है, अगर हम नॉर्मल वे में नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेट तरीके से यानी कि डायरेक्ट वे में अपन नहीं कर पाते, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग फॉर अस टू डू, देन वी अडॉप्ट देन वी गो बाय दिस मेथड, बाय दिस टेक्निक, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. ये टेक्निक अपनाते हैं. तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन का क्या मतलब होता है, पहले आप कॉन्ट्रडिक्शन को समझो. कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है समथिंग इलॉजिकल, समथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है, इसको कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है. इसको माइंड में रखो. इलॉजिकल और इम्पॉसिबल स्टेटमेंट, जब दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, है ना. एक स्टेटमेंट एक कहती है, दूसरी स्टेटमेंट एक और बात कहती है. सो द टू और मोर स्टेटमेंट्स व्हेन दे कॉन्ट्रडिक्ट, when they show that there is no logic between them, so then we call it contradiction. No worries, अभी मैं आपको बताऊंगा. तो इसमें होता क्या है कि कॉन्ट्रडिक्शन में ये जो टेक्निक है, इसमें हमको जो प्रूफ करना है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल. इसको हम अपोजिट मैनर में अज्यूम करके स्टार्ट करेंगे. क्या करेंगे हम? यहाँ पे आपको रूट 2 को क्या बताना है? इरेशनल. सो यू विल अज्यूम इंस्टेड, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल. इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक, ठीक है. तो कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक में क्या होता है? वी अज्यूम व्हाट वी हैव टू प्रूव इन अपोजिट वे. इरेशनल को हमने रेशनल अज्यूम किया, ठीक है. तो हमारे अजम्पशन से फिर आगे हम कुछ वर्कआउट करेंगे जहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ रूल्स, ओके, मे बी सम थियरम्स वगैरह हम अप्लाई करेंगे. और फिर यू विल रीच वन स्टेटमेंट. ये सब करने के बाद आप एक ऐसे स्टेटमेंट पे आओगे कि दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स विथ वन ऑफ योर प्रीवियस स्टेटमेंट्स. ये कोई आपकी प्रीवियस स्टेटमेंट से, पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम में यहाँ से ये और ये स्टेटमेंट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को काउंटर करेंगे. ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने कहा, I'll come back to that, don't worry, I'll start that. A and B are co-primes. यहाँ पे A और B co-primes है, but going forward आगे A और B co-prime नहीं बताएंगे हम. I mean हम बताएंगे कि A और B में कुछ common factor है. Co-prime याद है ना? Co-prime यानी they don't have common factor. But after working out for some steps, we'll reach a statement
okay, at a point where we'll see that कि A and B are not co-primes, they have a common factor, उनमें कोई common factor, कोई number है. So ये क्या हो गया कि within this our workout, I mean like within this procedure, one statement showing that A and B have a common factor, okay, A and B में क्या है, एक common factor है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि A and B are co-primes. So यहाँ क्या हो रहा है कि this statement contradicts, यानी कि ये बता रही है कि ये गलत है, राइट. सो ये इलॉजिकल जो स्टेटमेंट अराइज हुई, इसी को कहा जाता है कॉन्ट्रडिक्शन. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, विदाउट मच डिस्कसिंग, हम जब स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, दो वी हैव टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, वी नो इट इज इरेशनल. आपको मालूम है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है. आपको याद है ना कि द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स विद इन द रूट्स are irrationals. Okay, so root 9 is not irrational, it is equal to 3. ये रेशनल है. जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसकी स्क्वायर रूट निकलती है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इरेशनल है. ठीक है. उसी तरह अगर मैं रूट 4 लिखता हूँ, रूट 5 लिखता हूँ, तो आप बताइए इसमें इरेशनल कौन सा है? ये वाला इरेशनल है, क्योंकि 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. ओके, उसी तरह देखो 6 भी, देखो इसकी भी रूट नहीं निकाल पाते हम स्क्वायर रूट, तो ये भी इरेशनल हुआ. गॉट इट. तो हमें उसे इरेशनल बताना है, बट वी विल अज्यूम, एज आई टोल्ड यू, we'll assume that it is rational. okay, so इस तरह के हमारे जो अपोजिट मैनर में हम जो अजम्पशन ले रहे हैं उसको कहा जाता है कॉन्ट्ररी वे. कॉन्ट्ररी वे यानी अपोजिट वे. लेट अस प्रूव दिस इन ए कॉन्ट्ररी वे. देखो ये कॉन्ट्ररी डिफरेंट वर्ड है, कॉन्ट्रडिक्शन डिफरेंट वर्ड है. ठीक है, हम उसको कॉन्ट्ररी वे में प्रूव करते हैं, यानी अपोजिट वे में प्रूव करेंगे. एंड रिमेंबर, दिस स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट. This is optional, as this is the first problem मैंने लिखा है. Every time I'm not going to write and you also can skip it. Okay, अगर आप लिख रहे हैं तो well and good, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं. So let's start from here. So the moment we have assumed it to be rational, हमने इसको root 2 को rational assume किया. Okay, so rational number का general form क्या होता है मुझे बताइए. When you assume a number to be rational, तो इसका मतलब है कि it is in the form of p by q, isn't it? कोई भी रेशनल नंबर का फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है? p बाई क्यू. तो आपने उसको रेशनल अज्यूम किया, सो इट इज इक्वल टू p बाई क्यू, राइट. वेयर p, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है कि p एंड q may have common factors. Okay, I mean I'll tell you, don't worry. Let us assume this p and q be as some 10 and 12. Okay, कुछ भी ले लो चलेगा. Okay, or otherwise let us take it as some 6 by 8 चलेगा. कुछ भी ले लो, ये आपका p बाई क्यू है, ये ले लो या फिर ये ले लो, चलो कोई एक लेते हैं हम, 6 by 8. सो हियर वी सी दैट 6 and 8 हैव कॉमन फैक्टर. 6 and 8 में कॉमन फैक्टर है अदर देन 1. दे आर नॉट को प्राइम्स. क्या कॉमन फैक्टर है? 2 है, इजंट इट. सो हम 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं. 2 3 और ये बताइए 2 4 राइट. सो अभी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ओके, सो अब ये हो गया 3 by 4. What did we do is we assumed this to be our p by q and we noticed that there was a common factor, so we have cancelled out with that common factor, so we got p by q. So here we see that p by q यानी कि आपका जो नंबर है 3 and 4 they don't have common factors. अब इनमें कुछ भी common factor नहीं है क्योंकि 1 and 3 है, इसके factors 1 to 4, no common factor. So 3 and 4 को हम क्या बोलेंगे? 3 and 4 are co-primes because they don't have a common फैक्टर. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है, हम इतनी डिटेल में जा रहे हैं. ओके, आगे के हम बहुत आई मीन लाइक बेटर स्पेस पे जाएंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा. इट्स नॉट अ बिग डील. सो लेट्स से कि p by q was this. It has we have cancelled it, simplified using the common factor. Now it has reduced to another rational number, that is 3 by 4, where 3 and 4 are co-primes. ये समझने के लिए मैंने ये लिया, आप कुछ भी ले सकते हो. So p by q is now reduced to a by b. Okay, where A and B are co-prime. Remember this. इसके आधार पे ये थ्योरम प्रूव होने वाली है. ठीक है. सो यहाँ पे याद रखो कि A and B क्या है? Co-primes है. Co-primes means they don't have a common factor. Now going forward, ये हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं. Let's cross multiply this B here. तो B आ जाएगा B into root 2 equal to A. जब रूट होती है तो ये कोएफिशिएंट को हम पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे. आई मीन लाइक B पहले आएगा, ये इधर आएगा. I'll tell you what is it. Now then squaring on both the sides. चलो हम इसको रूट को यहाँ से रिमूव करते हैं, तो इसके लिए हमको स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा.
टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इसको पूरा कंप्लीटली लिखना, ओके। सो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा, यू विल गेट अ स्क्वायर ऑन बी स्क्वायर एंड ऑन अ रूट 2, इस पे भी एक स्क्वायर आएगा, ये ए स्क्वायर, राइट। नाउ वी कैन कैंसिल दिस स्क्वायर एंड रूट, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर इज 2 एंड देन दिस बी स्क्वायर, तो it is 2b square equals to a square, fine. So we can do one thing, we can also write this as a square equal to 2b square. Do you agree? कुछ भी नहीं किया हमने, just interchange किया a square इधर और ये 2b square इधर, ठीक है। So at this junction, at this juncture, अब हम क्या करेंगे, Euclid's lemma use करेंगे, you know it right, long ago we have discussed it. Euclid's lemma से अगर मैं इसको compare करता हूँ, Euclid's lemma क्या है, Euclid's lemma, okay, the phrase that you hear, immediately you should strike in your mind कि it is a equal to bq plus r, याद है ना, where a is the dividend, b is the divisor, quotient and remainder. इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये देखें कि यहाँ पे ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, डिवाइजर के यहाँ पे 2 है, b है, ठीक है। b इसको हम क्या बोलेंगे, b divides a, okay, I can say it as b divides a, b is dividing a, okay, b divisor है, a dividend है। if we compare this two, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 divides a square, okay, क्या होगा ये, 2 divides a square, fine. so we don't need this anymore, इसको you know erase कर लेते हैं, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग एंड सिंप्लिसिटी के लिए लिखा था। now we will ओके यूज द थ्योरम 1.6, बट हम यहाँ पे थ्योरम 1.6 यहाँ लिखेंगे तो चल जाएगा इन योर नोट्स एंड ऑल, बट एग्जाम में जाके हम थ्योरम को नंबर से नहीं लिखेंगे। अब जो थ्योरम नेम्ड थ्योरम होती है, जैसे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ओके, या ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली थ्योरम है, या फिर एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम है, जो नाम वाली थ्योरम होती है तो उसको हम नाम से रेफर कर सकते हैं, ओके। अब ये जो पर्टिकुलर थ्योरम थी 1.6, ओके, इसका कोई नाम नहीं है, सो वी कैन रेफर इट एज और बाय ए नोन थ्योरम, क्या बोलेंगे, बाय ए नोन थ्योरम, ओके, अ थ्योरम दैट वी नो अकॉर्डिंग टू इट व्हेन 2 divides a square, 2 also divides a, you remember कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ना, तो p divides a square, p also divides a, तो ऐसा 2 also divides a, ठीक है। तो कैन वी राइट दिस इन द यूक्लिड्स लेम्मा बैक, इसको हम यूक्लिड्स लेम्मा के फॉर्म में लिखेंगे ना, यानी 2 divides a, 2 is the divisor, a is the dividend, तो यूक्लिड्स लेम्मा का फॉर्म में अगर हमको लिखना है यानी कि ऐसे, सो डिविडेंड इज a इक्वल टू डिवाइजर, ये डिवाइजर कौन डिवाइड कर रहा है, 2 into quotient previously we have taken quotient as you know here it was b square, but यहाँ पे क्या करते हैं हम, already b was there, so we'll instead take some c, okay, a and b use हो गया ना भाई, तो अब यहाँ पे quotient की जगह देखो, quotient पहले यहाँ पे b था, अब इस बार हम c लेते हैं, right, यहाँ पे हम लिखेंगे where c is some integer, c कोई एक integer मानो, right। now forget about all those things for a while and don't worry, I'll connect all the dots, it is going to be very easy for you। अब यहाँ पे हमको a की वैल्यू आई, a equal to term some 2c, a equal to 2c, we'll do one thing, we'll substitute this value of a here in this equation, we'll name this as some equation 1, ठीक है। so here let us substitute a value as 2c यहाँ पे a की प्लेस में, तो this is going to become 2c square इक्वल्स टू, ओके, 2b, सॉरी ये 2b स्क्वायर में ये एज इट इज है, ये a की प्लेस में यहाँ से a 2c जो था यहाँ पे हमने 2c सब्स्टिट्यूट करा, तो ये स्क्वायर हो गया, ये 2b स्क्वायर हो गया, राइट। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई इट। सो यहाँ पे बताइए क्या होगा, ये you'll get a square on 2, you'll get a square on c, so that is 2 square is 4 straight away, 4 और ये c square हो गया, this is 2b square, okay। so let's send this 2 down, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, मैं in order to save space मैं इसको 2 को यहीं पे ला रहा हूँ, I'm not writing the another step by 2, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1s 2 2s, okay, we cannot cancel further, so what is left is 2c square
equal to b square, right? Can you just interchange as we did here, 2b square is equal to a square, ऐसी है ना 2b square, बिल्कुल यहाँ से सेम जा रहा है, तो इसको हम इंटरचेंज करते हैं. इट इम्प्लाइज LHS को यहाँ ले लेते, आई मीन लाइक RHS को LHS में लेते हैं, LHS को RHS में. सो हो गया ये b square is equal to 2c square. Fine. So now can we again compare it with the Euclid's lemma? You remember Euclid's lemma? What was it? A is equal to BQ plus R. R remainder is 0, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बोल रहे हैं हम, कंप्लीटली डिवाइड करता है, सो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0. चलो इसको कंपेयर करो. अभी यहाँ पे क्या होगा कि B डिवाइड्स A है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 डिवाइड्स B स्क्वायर. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी 2 इज द डिवाइजर, 2 डिवाइड्स, we write 2 divides what? B square. Okay, again as we have when we said 2 divides A square by a known theorem. Okay, so let's not write it again, it is understood. So it implies 2 also what divides B. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ कि 2 जब B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 also divides B. So यहाँ पे कैच आपको मिला कि देखो यहाँ क्या हुआ कि 2 divides B, and previously we saw that 2 divides A. Notice किया आपने, ये देखो 2 divides A, okay, and 2 divides B, मतलब 2 A को भी डिवाइड कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि 2 is a common factor for A and B. समझ रहे हो ना? देखो मैं आपको बताता हूँ. अब let's say I have numbers 8 and 6. If I am writing 2 3 are 6, ये 0 हो गया. उसी तरह 8 देखो, 2 4 8 0. What did you notice here? कि 2 is dividing 6 as you are getting a remainder as 0. 2 is also dividing 8, you are getting a remainder as 0. इसका मतलब है कि 2 is a common factor for 6 as well as 8, right? तो similarly यहाँ पे common factor क्या हुआ? 2 हुआ. किसके लिए common factor हुआ यहाँ पे? So 2 is a common factor of A and B. A और B के लिए common factor हो गया. Okay? इसका मतलब when they have a common factor, A and B जब common factor है, so it means that they are no more co-primes. ये co-primes नहीं है. बट यहाँ पे हमने क्या assume किया? यहाँ पे assume हमारी assumption की वजह से क्या हो गया था कि A and B are co-primes. Within our problem, we started with an assumption that after cancelling out the common factors, we said A and B are co-primes, right? They don't have a common factor. But अब यहाँ क्या हो गया कि they have a common factor. क्या हो गया? हमारी अपनी assumption गलत हो गई यहाँ पे. So this is contradicting our previous statement. ये statement हमारी previous statement को cross कर रही है. इसको कहते हैं contradiction. Okay? तो हम यहाँ लिखते हैं this is a contradiction. What is it? This is a contradiction. Okay? It is illogical. It is impossible. How can it be? We said A and B are co-primes. Okay? They don't have a common factor. But यहाँ पे हमको common factor आ गया. ठीक है? तो इसका मतलब ये गलत हुआ. क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसकी ऊपर वाली हमारी जो assumption थी ये गलत है. So यहाँ पे हमारा हम लिखेंगे यहाँ पे it means, ये contradiction क्यों arise हुआ? क्योंकि it means our assumption is incorrect. Our assumption is incorrect. हमारा assumption गलत है. क्या assumption गलत है? कि हमने जो assume किया था कि root 2 rational है, ये गलत है. तो फिर क्या सही है? क्या सही है? root 2 is irrational. Okay? Hence root 2 is irrational. Okay? So I hope you understood it. And this was the first video. That's what, like, you know, I went and so much of detail. Just once quickly connect all the dots. Okay? Next video इसकी बहुत easy होगी. और मैं आपको before I connect the dot, I'll give you the homework. I mean, मैं आपको homework के questions share कर लेता हूँ. You have to do this actually. Everything is same. Just replace this root 2 with root 3, root 5 and root 7. Okay? So do this, and if you cannot, let me know. If you are not just cannot, कि अगर आपको कोई डाउट है तो reach out to me through the comment box. I'll help you out in the upcoming video. मैं इसके आपको doubts clear करता हूँ. ठीक है? और अगली वीडियो में हम जाएंगे. ओके, मैं बिफोर ये डॉट से पहले आपको बता रहा हूँ कि इनके कॉम्बिनेशंस को हम पढ़ेंगे. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो
we were supposed to prove this, it is irrational, so we started by a technique called proof by contradiction. It's a technique, okay? just यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम है नोट करना है, आपको प्रॉब्लम में नहीं लिखना है। तो कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि हमको जो भी प्रूव करना है उसको अपोजिट वे में यानी कॉन्ट्ररी वे में हम उसको एज्यूम करते हैं। सो लेट अस प्रूव दिस इन अ कॉन्ट्ररी वे, दैट इज वी विल एज्यूम इट एज रेशनल। इरेशनल की जगह हम उसको रेशनल एज्यूम किया। द मोमेंट वी से रेशनल, सो ये p by q के फॉर्म में आ जाएगा। p by q is the general form of any rational number. So now there is a possibility the p and q can have or may have some common factor, okay? As in a case, let's say it's 10 and 15, okay? So इन दोनों में common factor है। क्या common factor है यहाँ पे? 5. So 5 से cancel out करते हैं, 5 3 जा 5 2 जा, right? तो वैसे कुछ भी कॉमन फैक्टर है उसको हम कैंसिल करते हैं तो एक हमको नया फ्रैक्शन होता है बनेगा, यानी 10 by 15 हैज रिड्यूस्ड टू सम 2 and 2 by 3। तो वैसे ये p by q जाके a by b हो गया, ओके? हियर यू कैन सी दैट कि वो कॉमन फैक्टर से कैंसिल करने के बाद अभी 2 and 3 क्या है को प्राइम्स है। तो उसी तरह a and b आर को प्राइम्स, ओके? तो इसको रखो। अभी यहाँ पे कुछ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, ओके? सो b को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो b आ गया, and then we did squaring on both sides. So we had a square here, so we opened the bracket, so we had a square on b as well as root 2. So cancelling square and root, it was simply 2b square equal to a square. Then we have interchanged this, so okay, so हमने इसको a square को यहाँ लिखा और 2b square यहाँ पे। So now this was looking like Euclid's lemma, okay? That is a equal to b q plus r. ये a है आपका, ये आपका डिवाइजर है, डिविडेंड है, क्वोशंट है, एंड रिमाइंडर इज 0, ओके? यूक्लिड्स लेम्मा ये पूरा है, बट जब डिवाइड्स हम कहते हैं तो इट मींस द रिमाइंडर इज 0 हियर, ओके? अब अभी इसको अगर हम लिखना है, अगर a इक्वल टू बी क्यू, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? b डिवाइड्स a, तो यहाँ क्या होगा? 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, राइट? सो ये स्टेप मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी थी आपको इट्स once it's enough, either this or that. So here 2 divides a square, okay? By a known theorem that we have learned previously, when 2 divides a square, 2 also divides a, ठीक है? So 2 divides a, इसको हम अभी यहाँ यूज करेंगे और we'll come back again to refer to this. So अगर इसको हमको यूक्लिड्स लेम्मा लिखना है तो हम क्या करेंगे उस फॉर्म में? 2 divides a is your dividend, 2 is your divisor into quotient. So this time we'll assume quotient to be some c, some integer c, okay? क्योंकि b was already used, so we are going with something different in this case. Don't use b again, b नहीं यूज करने का, क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट। देन ये जो a की हमको कहीं आफ्टर मेकिंग इट इन द यूक्लिड्स लेम्मा a की हमको कुछ वैल्यू आ गई। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू बैक इन द इक्वेशन 1, ओके? यहाँ पे इन प्लेस ऑफ a विल राइट इट एज 2c होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2 स्क्वायर इज 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये 2 को नीचे ला लो, कैंसिल करो, 2 1s 2 2s, सो इट इज 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, राइट? सो b इसको हम इंटरचेंज किए जैसे यहाँ पे हमने किया था दिस वन, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को हमने क्या लिखा था? a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। सेम वे में यहाँ पे हम लिखते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ओके? अगेन कंपेयरिंग दिस विद द यूक्लिड्स लेम्मा से हम कंपेयर करते हैं, देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके? सो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। सो बाय नोन थ्योरम दैट वी हैव यूज्ड ऑलरेडी हियर, 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो यहाँ पे अब लॉजिक चला गया, ये स्टेटमेंट प्रीवियस स्टेटमेंट को क्रॉस करेगी, ये दोनों को आप पहले कनेक्ट करो। हियर वी से 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b। इसका मतलब है कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b, ओके? विच कॉन्ट्रडिक्ट्स विथ व्हाट वी सेड प्रीवियसली, a एंड b आर को प्राइम्स, यानी कि इनमें कोई कॉमन नहीं होता है, फिर यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ बिकॉज आर assumption was incorrect, our assumption was wrong, okay? What we assumed that, क्योंकि ये सब रूट 2 को रेशनल समझने के बाद, एज्यूम करने के बाद ये सब आया, तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। तो फिर क्या करेक्ट है कि रूट 2 रेशनल नहीं, इंस्टेड इट इज एन इर्रेशनल। आई होप यू अंडरस्टूड इट, ओके? सो काइंडली प्रैक्टिस, आप उसको जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ये सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम टिल देन हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।